How many of us believe that we need same fire today? हाँ, कितने लोग हम में से विश्वास करते हैं कि वही आग की जरूरत है आज हमारे बीच में। No compromising of our faith. अपने अपने विश्वास में समझौता नहीं करना No playing the games. और खेल नहीं खेलना। Tearing down every idol in our life that is blocking experiencing the revival. हर एक मूर्ति को हटा देना जो हमारे जीवन में बेदारी के मार्ग में रुकावट We है। need to remove every distractions that is blocking to experience revival. हर एक उस वस्तु को हटा देना जो हमारे ध्यान को भटका रही है। And today you have a decision and choice to make. और आज आपके पास एक निर्णय ले सकते हो आप। Today every decision you make as a long-term impact in your life. हर एक निर्णय जो आप लेते हो आपके जीवन पर एक प्रभाव डालता है। I am glad I made a decision to follow Jesus at the age of 19. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताने के लिए कि मैंने 19 साल की उम्र में प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। And almost 80% of my friends are not on this earth. They died. My friends are died. 80% of my friends. और बहुत सारे 80% जो मेरे मित्र थे वो इस दुनिया से जा चुके हैं। And I praise God because the decision I made to invite Jesus into my heart. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ क्योंकि जो निर्णय मैंने लिया प्रभु को स्वीकार करने का। So if I have not made that decision, I don't know if I could have alive today. हो सकता है कि अगर मैंने वो निर्णय लिया होता तो नहीं लिया होता तो पता नहीं मैं आज यहाँ पे होता Josiah है। made a decision at the age of 8 years to follow God. तो योशिया ने 8 साल की उम्र में निर्णय लिया प्रभु के पीछे चलने का। He made a decision and choice at the age of 16. He started to seek God of his father King David. और 16 साल की उम्र में उसने दाविद के परमेश्वर को खोजने के लिए शुरुआत At किया। the age of 21, he got rid of all the idols. 21 साल की उम्र में उसने अपने देश से सारी मूर्तियों को हटा दिया। At the age of 26, he gave an order to rebuild the house of God. और 26 साल की उम्र में उसने घोषणा की कि परमेश्वर का घर फिर से बना दिया जाए। And we read in Second Chronicle और दूसरे इतिहास में हम पढ़ते हैं about the Josiah's life. योशिया के जीवन के बारे विषय में। It says, वहाँ पे लिखा है never before इससे पहले never before had there been a king like Josiah वहाँ पे लिखा है कि योशिया के जैसा राजा पहले कोई नहीं हुआ था who turned to the Lord with all his heart and soul and strength, जिसने पूरे हृदय से प्रभु की ओर जो फिरा obeying all the laws of Moses. और मूसा की व्यवस्था को सारे जो आज्ञाओं को पालन करते And हुए। there has been never a king like him since. और अभी तक भी ऐसा राजा अब तक भी नहीं हुआ। What a testimony. कि कितने अच्छी गवाही है। What the testimony. कितने अच्छी गवाही है। He started well at the age of 8 उसने 8 साल की उम्र में शुरुआत की and he finished well. And he finished well. और उसने कहाँ खत्म किया। He started well. He finished well. He started well and he finished well. अच्छी शुरुआत की और खत्म भी अच्छे से किया। In between, nothing distracted him. और कोई भी बातें जो है ध्यान नहीं भटकाया The उसका। word of God says, परमेश्वर का वचन कहता at है the age of 8, he made a decision 8 साल की उम्र में उसने फैसला लिया not to turn to right or left. और कि वो दाएं और बाएं किधर भी नहीं देखेगा। So he was focused on God. और सिर्फ उसका ध्यान परमेश्वर पर बना हुआ था। The day he took over as a king, जिस दिन वो राज्य करने लगा till the death, उसकी मृत्यु तक there was a peace in the nation. और वह उस राष्ट्र में शांति थी। The nation experienced revival. और उस राष्ट्र ने एक बेदारी का अनुभव लिया। We are not waiting for revival. हम बेदारी के लिए रुके रहे इंतजार नहीं कर रहे हैं, Revival is waiting on us. लेकिन बेदारी हमारे लिए रुकी हुई है। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that revival begins
आपकी बेदारी शुरुआत हो, right from here, यहाँ से बेदारी शुरुआत हो, right from you. हम आपसे बेदारी शुरुआत हो. And I wanted to do something. Yeah, Pastor? Yeah. So just for 5 minutes, 5 मिनट के लिए there is no force. आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, It is a choice you can make. ये आपका ऊपर है. We will give you a piece of paper and a pen. हम आपको एक कागज का टुकड़ा देंगे. Don't think about the person next to you, आप किसी के बारे में मत सोचो जो आपके बाजू में बैठे हैं, and write down some of the idols that is blocking revival in your life. आप उन मूर्तियों के बारे में लिखो जो आपके अंदर बेदारी लाने में रुकावट कर रही हैं. There is a candle here. यहाँ पर मोमबत्ती है We will put a ball here. We will put the ball there. और हम यहाँ वहाँ बॉल रखेंगे. Write down, come and burn all the idols of our life. आप लिखो उस कागज पर और आके उनको यहाँ पर जला दो. I myself wrote this morning 3 idols that is blocking for me to experience the revival. और मैंने 3 बातें आज सुबह लिखी, जो 3 बातें जो बेदारी में रुकावट बन रही है. I know you can do it in your heart, आप अपने हृदय में कर सकते हो, but when you actively or when you do through action, that shows, even Jesus, you see, Jesus yield by his word. Sometimes Jesus put mud and healed the blind man. आपने देखा कि यीशु मसीह ने भी अपने बातों के, अपने वचन से द्वारा चंगाई देते थे, लेकिन कभी कभी वो अपने कामों के द्वारा भी चंगाई देते So when थे. you come and burn here, it shows through your action, Lord, I am sorry. तो जब आप यहाँ पर आके उसको जलाओगे तो वो ये बात को प्रभु से आप एक माफी मांग रहे हो, उस बात को दर्शाएगा. I am coming back to you, Lord. अब मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस. So what is the some idols that is blocking your revival? कौन सी वो मूर्तियां हैं जो आपके बेदारी के मार्ग में रुकावट बन रही है? I want you to take 2 or 3 minutes prayerfully. मैं चाहता हूं कि आप 2-3 मिनट प्रार्थना पूर्वक आप उस बात को लिखो. Our Christian life, we got to take it very serious. हमारा क्रिस्ती जीवन हमको बहुत गंभीरता से लेना है. Our relationship with God need to take seriously. हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हमको गंभीरता से लेना है, Because Christianity is not a religion. क्योंकि जो क्रिस्ती जीवन यानी कि एक धर्म नहीं है. If you are here thinking that Christianity is a religion, you are wrong. अगर आप धर्म के बारे में सोचते हुए अगर यहाँ पर बैठे हो तो आप गलत हो. The Christianity is all about relationship. और क्रिस्ती होना मतलब परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में The है. very purpose God created you so that you can have a relationship. परमेश्वर का उद्देश्य ही यही था मनुष्य जाति को बनाने का, ताकि मनुष्य उसके साथ संबंध रखे. So what are the things that is blocking to have that relationship? तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मार्ग में आपके परमेश्वर के साथ संबंध में रुकावट ला रही है? And I pray that God will speak to you and reveal to you. अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा उन बातों को.